तू रुका तो सब कुछ छूट जाएगा, तू रुका तो सब कुछ छूट जाएगा, सफल बनने का तेरा सपना टूट जाएगा, एजीटीए बनने का तेरा सपना टूट जाएगा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञानटाप यूट्यूब चैनल पर। मेरे कृषि साथियों की मांग थी कि एक बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जाइए, वहां पता करिए कि 906 विद्यार्थियों की फाइल एनआईसी को भेजी गई या कृषि विभाग को भेजी गई है कि नहीं भेजी गई है। तो आप सभी लोगों के कहने के बाद हम लोग आयोग गए हुए थे और ये हमारे मित्र भी साथ में गए हुए थे। वहाँ की ये फ़ोटो है और क्या क्या जानकारी हासिल हुई उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, हम लोग जब गए वहाँ और एक अधिकारी से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ये वैकेंसी बहुत पुरानी है, यानी ये वैकेंसी 2013 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने करवाया था। उसके बाद ये भर्ती कोर्ट में चली गई थी, यानी 906 विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग को लेकर बच्चे कोर्ट में चले गए थे। उसके बाद एक डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का और इनको आगे वाले एग्ज़ाम में सम्मिलित करने के लिए कहा गया। लेकिन अब ये एग्ज़ाम एक्चुअली हम नहीं करवा रहे, यानी लोक सेवा आयोग नहीं करवा रहा है, अब यह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करवा रहा है। तो हमने महोदय से कहा कि क्या 906 की फाइल अभी तक भेजी गई कि नहीं भेजी गई, तो कहा ये पुरानी वैकेंसी है, इसलिए जब पीसीएस का पेपर हो जाए, यानी 14 तारीख को जब पीसीएस का पेपर समाप्त हो जाएगा उसके बाद में आप लोग आइएगा और एक लिखित एप्लीकेशन दीजिएगा। लिखित एप्लीकेशन देने के बाद में हम आपको एक सप्ताह के भीतर सारी जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे कि फाइल भेजी गई है कि नहीं भेजी गई है। हमने कहा ठीक है महोदय, 14 तारीख के बाद जब पीसीएस का एग्ज़ाम संपन्न हो जाए उसके बाद हम आएंगे और आपको एक एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद आप हमें जानकारी दे देना। क्योंकि इस समय सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी, सभी लोग पीसीएस का एग्ज़ाम करवाने में ज़्यादा व्यस्त हैं। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आयोग में व्यस्तता ज़्यादा है। अब फिर हम लोगों ने पूछा कि महोदय, राज्य कृषि सेवा से जो वैकेंसी आनी थी वो विज्ञापन कब तक देखने को मिल सकता है। हमने कहा कितने पदों पर विज्ञापन देखने को मिल सकता है, ये भी जानकारी आप हमें बता दीजिए। फिर हमें जो वहाँ से जानकारी मिली, ये कहा गया कि आपको पदों की संख्या बहुत अच्छी खासी देखने को मिलेगी, इससे आप निश्चिंत रहिए और ये विज्ञापन आपको जून में संभवतः देखने को मिलेगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। उन्होंने कहा संभवतः ये विज्ञापन आपको जून में देखने को मिलेगा, यानी राज्य कृषि सेवा से जो वैकेंसी आने वाली है ये जून में आएगी। इसमें आपको एलटी टीचर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। किसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी? एलटी टीचर की वैकेंसी देखने को मिलेगी मेरे साथियों। जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी देखने को इसी में मिलेगी और ग्रुप ए व ग्रुप बी की इसमें भर्तियां सम्मिलित होंगी, यानी इसमें ग्रुप ए की भी भर्तियां होंगी और ग्रुप बी की भी भर्तियां सम्मिलित होंगी और पदों की संख्या अच्छी खासी रहेगी। कुछ पोस्ट बीएससी एजी के लिए है, कुछ पोस्ट एमएससी के लिए है। तो बहुत जल्दी ये विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। 14 तारीख के बाद एक बार हम लोग आयोग जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे और फिर जानकारी हासिल करेंगे कि क्या 906 की फाइल जो भेजी गई है कि नहीं भेजी गई। थोड़ा हमें इंतज़ार करना होगा क्योंकि आयोग का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस के अनुसार से हर कार्य हो सकता है और जो भी कोशिश की जा सकती है हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विज्ञापन जल्द ही आए। और एक बात और, जब ये वैकेंसी हुई थी तब उस समय 80 एग्रीकल्चर पूछा गया था राज्य कृषि सेवा में और 40 जीएस पूछा गया था, ये आप सभी को मालूम है। तो ये वैकेंसी जून में आने की पूर्ण संभावना है, आयोग ने कहा है। और एजीटीए 906 की जो जानकारी है, यानी 14 तारीख के बाद पीसीएस का एग्ज़ाम होने के बाद एक लिखित एप्लीकेशन वहाँ दिया जाएगा, उसके बाद एक सप्ताह के भीतर वो हमें जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे। इतनी सी जानकारी थी। अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।